गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूर्य के पद को पढ़ेंगे। और जैसे कि इसका नाम ही है सूरदास के पद, तो इसके कवि महाकवि सूरदास जी हैं। स्टूडेंट्स, सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के पास रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टाछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अब अष्टाछाप की बात यहाँ पर आ गई। बल्लवाचार्य के 8 शिष्य थे, ठीक है। उन 8 कवि शिष्य जो थे उन्हीं में से क्या है, सूरदास श्रेष्ठ थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली और सूरसागर है। यहाँ पर इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। सूरदास श्रृंगार और वात्सल रस के श्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। तो ये इनके जीवन के बारे में सामान्य जानकारी हुई बच्चों। इसके बाद इस पाठ में क्या है, इस पाठ में तो इसके लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पुस्तक है उसमें कवि परिचय के बाद में जो कलर्ड पोर्शन होता है वो लेसन की समरी हुआ करती है। उस चैप्टर में क्या बताया गया है इस चीज़ को उसमें बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कितने पद हैं? 4 हैं। वो पद किसके बारे में लिखे गए हैं, अब इसके बारे में सुनिए। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा था। आपको मालूम है ना कि भाई सबसे पहले श्री कृष्ण जो थे मथुरा में पैदा हुए और जाकर के वहाँ उन्होंने क्या किया, उनके माता पिता ने उनको जाकर के नंद बाबा के पास गोकुल में दे दिया। अब बड़े हुए। अब बड़े होने के बाद जब आकर के मथुरा में उन्होंने क्या कंस का वध किया और वहीं पर राजा बन गए। और राजा बनने के बाद अब क्या है, वो वापस गोकुल नहीं जाते, बल्कि क्या है, अपना मैसेंजर भेजते हैं। और मैसेंजर का नाम क्या है? उद्धव। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। निर्गुण का आशय क्या होता है? निर्गुण मतलब निर्मित होता है बिना गुण के, अर्थात निराकार ब्रह्म की जो पूजा उपासना करते हैं उन्हें निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। अर्थात इस विचारधारा के लोग क्या है, ईश्वर का कोई रूप, रंग, वेशभूषा नहीं मानते। तो उद्धव
निरंकारी विचारधारा के थे। और उन्होंने क्या किया, गोपियों को के पास आकर के और निराकार उस परमेश्वर की, ईश्वर की आराधना की बात करते हैं और उन्हें योग का उपदेश देते हैं और सोचते हैं कि भाई इससे गोपियों की विरह वेदना जो है, जो श्री कृष्ण से, विरह वेदना मतलब जो श्री कृष्ण से दूर रह कर के जो व्याकुल हैं, दुखी हैं, तो उनका दुख शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रयास जरूर किया, लेकिन क्या है इसका, और रिएक्शन हो गया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की जगह प्रेम मार्ग को अधिक पसंद करती थी। इस कारण से उन्हें उद्धव का यह सूखा संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचता। जब ये क्या उद्धव और गोपियों के बीच में बातचीत होती है तो क्या होता है, इसी बीच में एक भौरा आ जाता है। जब भौरा आ जाता है तो भौरा के आ जाने के बाद में क्या है, वहाँ से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। देखिए बच्चों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उद्धव गोपियों से जो कुछ भी बोल रहा था वह अप्रिय बोल रहा था। गोपियाँ एक भी उद्धव से खुश नहीं थीं, लेकिन फिर भी चूँकि उद्धव क्या है, उनके प्रियतम, उनके आराध्य श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत हैं, मैसेंजर हैं, तो वो क्या उनका अपमान भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या उनका सम्मान भी कैसे करें। जो क्या है, जो व्यक्ति उनको क्या है सीधे अपोजिट बात बता रहा है, उनके दिल के विपरीत बातें कर रहा है, उनके जले हुए घाव पर क्या नमक छिड़क रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। तो जब भौरा आ जाता है तो गोपियाँ क्या है, उद्धव को न कहना तो उद्धव को ही कह रही हैं, लेकिन उद्धव को डायरेक्ट न कह करके भौरे के माध्यम से उद्धव को कहती हैं, उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं, खरी खोटी सुनाती हैं। नाम किसका, भौरे का, और सुनाना किसको चाह रही हैं, उद्धव को। और यहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत हो जाती है। तो आपके समझ में आया कि भ्रमर गीत क्या है। गोपियों ने भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में, अब देखिए इतना तो पूरा एक समरी ऐसे हो गई चैप्टर की। अब यहाँ पर क्या है, जो 4 पद हैं तो चारों पदों के बारे में एक एक करके बताया गया है कि पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, उचित लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना की अनुभूति जो तो अवश्य कर पाते हैं। गोपियों को क्या ये कहना है कि देखिए उद्धव तुम्हारा दोष नहीं है। गोपियाँ कहते हैं उद्धव तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने कभी प्रेम किया ही नहीं, तो प्रेम के महत्व को कैसे जानोगे। विरह वेदना क्या होती है इसे कैसे जानोगे, है ना। देखिए बच्चों, क्या है, ये कहा गया पुरानी कहावत है कि जाके पाँव ना फटे बीमाई सो का जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बीमाई नहीं है तो बीमाई की पीड़ा कितनी तेज होती है। जिसके पैर जो तो नहीं फटे हैं वो फटे हुए पैरों का दर्द कैसे जानेंगे, क्योंकि घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो। घायल व्यक्ति की पीड़ा को कौन जानता है, घायल व्यक्ति ही समझता है, जो कभी घायल हुआ होगा या कि वर्तमान में जो घायल है वही समझेगा उस दर्द को। तो राइटर यहाँ पर यानी सूरदास जी कहते हैं, पहला पद में जिस तरीके से यहाँ पर इसका चित्रण कर रहे हैं, अब दूसरे पद के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति मतलब उस बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं।
मन की इच्छा क्या मन में ही रह गई। अब क्या है, किससे कहें, कोई जब सुनने वाला नहीं है, तो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारे मन की पीड़ा, हमारे मन की इच्छाएं, हमारे मन की सोच, हमारे मन की लालसा हमारे मन में ही रह गई। अब हम अपनी इस पीड़ा को, इस अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे के सामने कैसे कहें। माने अभिलाषा में क्या होता है, इच्छा। तो गोपियाँ कहते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को जाकर के दूसरों से कैसे कहें। ये क्या है, गोपियों के प्रेम की गहराई को बताते हैं। आखिरकार वो जिस अपने आराध्य से, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम जाकर के दूसरे लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, उनकी बुराई बताएंगे, तो क्या है, हमारे उस प्रेम का अपमान होगा। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। तीसरे में क्या है, यहाँ पर तीसरे पद में उद्धव ने जो ज्ञान योग बताया था, उसको बताइए ये कैसे कड़वी ककड़ी की तरह है ना। मतलब जिसे खाया नहीं जा सकता, मुँह में लगाया किसे थूकना है, इसे क्या फेंकना है। तो आप इसी तरीके से आपके क्या ये योग है, ज्ञान है, योग है, ये कड़वी ककड़ी की तरह है। इससे क्या गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम है, लगाव है, वो प्रकट होता है। चौथे पद में उद्धव को गोपियाँ ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म बताया जाता है कि राजधर्म क्या होता है, कि प्रजा का हित करना। ये याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चौथा पद है, उसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव, ये बात हम समझ गए कि हमारे कान्हा जब तक हमारे साथ में थे तब तक तो बहुत सीधे साधे थे। अब ये बात हम समझ गए हैं कि हमारे ये श्री कृष्ण बन गए ना, कान्हा की जगह श्री कृष्ण बन गए। अब वहाँ पर क्या है, राजा बन गए। अब राजा बन गए तो क्या है, राजनीति सीख लिए हैं। और राजनीति वो क्या है, हम लोगों के साथ में भी राजनीति कर रहे हैं। इस बात को हमने जान लिया, ठीक है। लेकिन उद्धव इतनी बात तो सत्य है, इस बात को मानेंगे कि राजा का धर्म जो होता है वो राजधर्म होता है कि उसके राज्य में किसी प्रजा को सताया न जाए, उसके द्वारा किसी को दुख न पहुँचे। और यहाँ पर राजा क्या कर रहा है, हमें दुख पहुँचा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सूरदास की लोक धर्मता को यह अंतिम पंक्ति जो तो दर्शाती है। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम जो है अब चलते हैं पहले पद की तरफ। जब पहले पद में चलेंगे तो इसमें देखिए पद है सूरदास के पहले पद में, आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सहज ढंग से ब्रज भाषा में कहा गया है, लेकिन ब्रज भाषा में चूँकि कहा गया है इसलिए क्या है, और आप लोग खड़ी बोली बोलते हैं तो ब्रज भाषा को समझने की आवश्यकता है थोड़ा। जैसे अपने क्षेत्र में बघेली बोली जाती है, ठीक उसी तरीके से ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। तो पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी,
उद्धव तुम हो अति बड़भागी, पुरेन पात रहत जल अपरस रहत। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगात हैं नाहिन मन अनुरागी। पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों, यहाँ पर पाठ का नाम तो आपको मालूम है, पाठ का नाम और कवि का नाम पद है। सूर्य के पद हो गए, कवि सूरदास जी हो गए। तो गोपियाँ जब उद्धव क्या करते हैं, गोपियाँ जो को अपने ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। बात शुरुआत इसके पहले से हम कर दें कि गोपियाँ कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण मथुरा जाकर के वहाँ के राजा हो गए। और क्या, वे गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेजते हैं। कृष्ण का यह संदेशा सुनकर के गोपियों का प्रेम भरा दिल जो है तो, हृदय जो है तो आहत होता है, उसमें चोट लगती है हमको दिल में। वे तड़प कर के उद्धव और कृष्ण पर व्यंग करने लगती हैं। तो इस पद में उद्धव की जो शुष्कता है, कठोरता है, उसका नीरस व्यवहार है, उनकी नीरस बातें हैं, उस पर व्यंग किया गया है। तो देखिए, इसमें पहला पद है उद्धव कामा लगा, हे उद्धव तुम हो अत बड़भागी। तुम तो बड़े, तुम हो में तुम हो, अतिमिश बहुत ज़्यादा, बड़भागी मतलब क्या होता है, भाग्यवान। हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। क्या हो, गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती है कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो। कैसे बड़े भाग्यवान हो? वास्तव में कहना कि भाग्यवान, आओ कह तो भाग्यवान रही, लेकिन क्या वास्तव में गोपियाँ क्या कहना चाहते कि अय उद्धव तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं। बच्चों, क्यों दुर्भाग्यशाली नहीं है गोपियाँ? रियलिटी ये है कि ये कहना चाहती कि अय उद्धव तुम्हारे जैसे दुर्भाग्यशाली अभागा व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं है। इसीलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ में, उस पर ब्रह्म परमेश्वर के साथ में रहते हो, कहते हो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में रह करके उनको नहीं पहचान पा रहे हो। उनकी आराधना करने पर क्या रोक लगा रहे हो, कह रहे हो नहीं निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, उनको भूल जाओ। इसलिए गोपियाँ कहती कि अरे उद्धव तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारा ज्ञान बेकार चला गया, तुम दुर्भाग्यशाली हो। भाग्यशाली यहाँ पर जरूर कहा गया, लेकिन उसका मतलब क्या हो गया, अरे उद्धव तुम बड़े दुर्भाग्यशाली हो। कैसे हो? इसलिए दुर्भाग्यशाली हो कि नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में जो है ना, नाहिन में नहीं है, मन में से मन में अनुराग, प्रेम नहीं। तुम दुर्भाग्यशाली इसलिए हो
कि तुम्हारे मन में क्या है, उस पर ब्रह्म सच्चिदानंद परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव नहीं। तुमने प्रेम भाव को सीखा, जाना ही, दुनिया में प्रेम करना तुमने सीखा ही नहीं, इसलिए तुम दुर्भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस अछूता, अलिप्त, दूर। अपरस में क्या होता है, दूर रहते हो, किससे, रात में रहते हो। स्नेह मतलब होता है स्नेह, तगा, तगा मतलब क्या होता है, तगा मतलब होता है धागा या बंधन। गोपियां कहती हैं तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से क्या दूर रहे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तय तुम स्नेह रूपी धागे से क्या है, हमेशा दूर, कभी नहीं बंधे। स्नेह के बंधन में कभी नहीं बंधे, प्रेम के बंधन में तुम कभी नहीं बंधे। अर्थात तुम प्रेम के खिंचाव को, प्रेम के लगाव को जानते ही नहीं हो। ना हिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में क्या अनुराग ही नहीं है, प्रेम है ही नहीं। भाई अगर तुम्हारे मन में प्रेम होता तो तुम प्रेम बांटते। भाई कोई व्यक्ति क्या देता है, जिसके पास जो होता है वही देता है। तो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रेम था ही नहीं है बुढ़ो। तो इसलिए क्या, जब तुम्हारे पास में प्रेम था ही नहीं, प्रेम अनुराग ही नहीं था तुम्हारे मन में, तो तुम क्या है, स्नेह रूपी धागे से कभी बंधे ही नहीं, प्रेम के बंधन में कभी बंधे ही नहीं हो। आगे गोपियां कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात, पुरैन में होता है कमल, पात में होता है पत्ता। पुरैन पात मतलब हो गया कमल का पत्ता, रहत मतलब रहता है, जल भीतर में पानी के भीतर। ता रस देह न दागी, ता मिस उसमें, रस मतलब यहाँ पर पानी से है, ना मिस नहीं, देह में शरीर, दागी मिस दाग लगता है। गोपियाँ कहते हैं उद्धव से कि उद्धव देखो, कमल का पत्ता क्या कहाँ पर रहता है, कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, लेकिन उस पत्ते में क्या है, उस पानी का एक भी दाग नहीं लगता। वह पानी के दाग धब्बों से बचा रहता है। गोपियों के कहने का मतलब ये है कि ऐ उद्धव, तुम भी श्री कृष्ण के साथ में रहते हो, लेकिन उस पर ब्रह्म परमेश्वर का एक भी दाग, एक भी तुम पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण के संग रह करके भी कभी उनके प्रेम को नहीं, तुमने उनसे प्रेम नहीं किया। उस कमल के पत्ते की तरह तुम निर्लिप्त रह गए, तुम्हारा जीवन बेकार चला गया। ज्यों जलमाह तेल की गागन, ज्यों मिस जैसे, जल मिस पानी में, माह मिस तेल की गागर मिस, तेल का माह का मतलब में होता है, तेल की गागर मिस तेल का घड़ा जो होता है, गगरी बोला जाता है। ठीक, जैसे जल में तेल की गगरी को क्या है, डुबोया जाए, होगा क्या, तो बूंद न ताकोला की, तो उस
घड़े में क्या है, एक बूंद में भी उसमें पानी नहीं लगेगा। कहने का मतलब है जिस प्रकार जल को, जल में के जल से यहाँ पर के जल में भाई जो पर यहाँ पर मटकी है ना, जौ जलमाह तेल की, जैसे पानी के बीच में क्या तेल से भरे कोई क्या घड़े को क्या है, उस पानी के उसमें डुबोया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, उसमें डुबोने के बाद बाहर जब निकालेंगे तो उसमें क्योंकि क्या है, क्या उस ऑयल की लेयर पूरे घड़े में लगी होगी तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं ठहरेगा, है ना। तो जिस प्रकार जल की, ठीक है, तेल से भरी मटकी को अगर जल में डुबोते हैं तो उसमें क्या है, तो उस पर जल का एक भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहने का आशय ये है कि तुम पर भी क्या है, उद्धव, तुम भी सिमिलर उस मटकी की तरह हो, जल के में तेल लेके उस घड़े की तरह हो, जिसमें क्या है, तुम्हारे उस जल का, उस रस का उस कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उस परब्रह्म परमेश्वर के साथ में रहने के बाद में भी तुम श्री कृष्ण का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ रहा है। इतने भाग्यशाली आदमी हो, कहने को इतने दुर्भाग्यशाली आदमी हो, तुम्हारे जैसे दुर्भाग्यशाली आदमी तो क्या है, हमने देखा ही नहीं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि प्रेत नदी, रूपक अलंकार यहाँ पर, प्रेम रूपी नदी, ठीक है। तो प्रेम रूपी नदी में, प्रीत नदी में, देखिए इसके पहले आपको बता दें तो प्रीत नदी का मतलब क्या होता है, प्रेम रूपी नदी। तो प्रेम रूपी नदी में पाव न बोरियो, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, ए उद्धव, तुमने प्रेम रूपी नदी पर में कभी पैर नहीं रखा। मतलब तुमने उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव है उसे अपने मन में नहीं आने दिया। तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी निगाह जो है उस पराग का, ऐ भौरे, तुमने उस पराग को ग्रहण नहीं किया। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई। मतलब तुम्हारी निगाह, तुम्हारी नज़र श्री कृष्ण के सुंदरता पर क्या है, नहीं मन मिट्टी। प्रीत नदी में पाँव न बोरे, प्रेम की नदी में तुमने पैर नहीं बोया, और तुमने क्या है, तुम्हारी निगाहें जो है वो क्या है, उसमें पराग क्या है, नहीं है, परिपक्वता क्या नहीं है, श्री कृष्ण की रूप सुंदरता को देखने की परिपक्वता जो है तुम्हारी निगाह में नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हम अबला हैं, ना बला इति अबला, अबला स्त्री को कहा जाता है। गोपियाँ कहती हैं कि हम स्त्री हैं, नारी हैं, भोरी हैं, मतलब भोली भाली हैं।
और गुड़ चाटी जौ पागी, जैसे गुड़ क्या होता है के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं ना, पक जाती हैं, जैसे गुड़ के साथ में चींटियाँ लिपट जाती हैं, ठीक उसी तरीके से हम भी क्या श्री कृष्ण के प्रेम में श्री कृष्ण से लिपटे हुए हैं। उद्धव, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर जौ जल माही है ना, ये आया, जैसे जल में। अब बात क्या है अलंकारों की, देखिए इस पद में से अगर हम कई प्रश्न बन जाते हैं और इन प्रश्नों को क्या है हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके अर्थ को आपने समझ लिया तो फिर आपसे क्या पूरा का पूरा पाठ बन जाएगा। तो राइटर क्या कहते हैं कि उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया है। देखिए सबसे पहले, क्या आप भी उसे बड़भागी कहेंगे? तो देखिए आपका क्या मानना है। उद्धव को बड़भागी कहा गया, ये व्यंग्य है किया गया है। उद्धव को प्रेम विहीन देख करके उनके जीवन पर व्यंग करते हैं गोपियाँ, और कहते हैं कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वह अभागा है, वह दुर्भाग्यशाली है। ठीक है, तो उद्धव के मन में अनुराग नहीं है, फिर भी गोपियाँ उसे बड़भागी क्यों कहती हैं? मैंने बता दिया, इसलिए कहती हैं। अब उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, ये बात आती है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना अलग अलग ढंग से वहाँ पर बताया गया है। कहते कि जैसे पुरेन पात की बात आई, कमल के पत्तों से किसे किया गया? कमल के पत्तों से किया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है? जल में डूबी गगरी से किया गया है। और तीसरी बात क्या है? ये कह दिया गया कि आपने प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबोया। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्नेह तगा से अपरस रहना सौभाग्य है या दुर्भाग्य? देखिए स्नेह तगा से, स्नेह के धागे से अपरस रहना, दूर रहना, ये दुर्भाग्य। क्योंकि जिसके अंतर्मन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। जो प्रेम से वंचित है वह भाग्यहीन, अभागी है, दुर्भाग्यशाली है। नाहिन मन अनुरागी किस पर व्यंग किया गया है और क्यों किया गया है? तो देखिए बच्चों, नाहिन मन अनुरागी ये बात व्यंग उद्धव पर किया गया है। गोपियाँ उद्धव के प्रेम विहीन जीवन पर व्यंग करती हैं। उनका मानना है
कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं है वह दुर्भाग्यशाली है। पुरैन पात के माध्यम से कवि क्या भाव व्यक्त करते हैं, अगर यहाँ पर बात करें तो पुरैन पात के माध्यम से कमल के पत्तों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि संसार में रह कर के भी प्रेम का आनंद जो के अनुभव नहीं कर पाते, ठीक है, वे कृष्ण से अनुराग कैसे करेंगे, वो श्री कृष्ण से प्रेम कैसे करेंगे, वो श्री कृष्ण को कैसे पहचान पाएंगे। देखिए बच्चों, बाद में यहाँ पर गोपियाँ जो है अपने आप को अबला कहती हैं, और पहली उस समसामयिक जो समय, उस समय का जो देश काल वातावरण था, उस समय स्त्री को अबला ही माना जाता था, कमज़ोर, ठीक है। और गोपियाँ अपने आप को अबला क्यों कहते हैं, भोली क्यों कहते हैं, वो उद्धव कहते कि गोपियों के कहने का आशय है कि उद्धव हम तुम्हारी तरह चालाक नहीं, चालबाज नहीं हैं, न तुम्हारे कृष्ण की तरह चालबाज हैं कि कहें कुछ और करें कुछ। हमारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे मन में छल कपट भी नहीं है, ये चीज़ गोपियाँ कहती हैं। तो इस तरीके से पहला पद पूरा होता है। अगर इसमें से अलंकार देखा जाए तो उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसमें वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। क्योंकि बात क्या है, ठीक है, विपरीत ढंग से कही गई है। दुर्भाग्यशाली को बड़भागी कहा गया। स्नेह तगा, स्नेह रूपी धागा, प्रीत नदी, प्रेम रूपी नदी, इन दोनों में रूपक अलंकार है। गुर चीटी जौ पागी, इसमें क्या है, जौन है इसलिए उपमा अलंकार है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी, इसमें दृष्टांत अलंकार है। जौ जल माहत तेल की गागर, बूंद न ताको लगी, इसमें उदाहरण अलंकार है। और नाहिन मन अनुरागी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पुरैन पात में भी अनुप्रास अलंकार है, पापा की आवृत्ति है, ठीक है। तो ज्यों जल में भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, ब्रजभाषा है, भक्ति काल की रचना है, माधुर्य गुण हैं इसमें। अलंकारों की छटा मैंने बता ही दिया कि इसमें, इस पद में वक्रोक्ति भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, दृष्टांत भी है, उदाहरण भी है और अनुप्रास अलंकार, इतने प्रकार के अलंकार हैं यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरे पद की तरफ। दूसरा पद है, उसमें गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। मन की मन की बात, मन ही मन में ही, माझ में अंदर, मन की बात मन के अंदर ही रह गई। गोपियाँ कहती हैं कि मन की बात मन के अंदर ही रह गई। क्यों रह गई? गोपियाँ कहती हैं, कहिए जाए कौन तय उद्धव, ऐ उद्धव हम जाके किससे कहें, ना ही परत कही
हमसे कहते नहीं बनता। बात यह है, गोपियाँ कहती कि अपनी विरह वेदना को बता रही हैं, अपने क्या है वियोग को बताते हुए गोपियाँ कहती हैं, उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन की में जो प्रेम की भावना थी ना श्री कृष्ण की, वो हमारे मन में ही दब कर रह गई। अब क्या, अगर श्री कृष्ण होते तो उनसे अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं, गोपियाँ कहती हैं। अब हम किससे कहें, तुम ही बताओ हे उद्धव, हम किससे कहें, हमसे कहते नहीं बनता। क्या करें क्या ना करें, क्या कहें क्या ना करें, ये सब क्या है, भ्रमित है गोपियाँ। ना ही जात कही, क्योंकि प्रेम की पीड़ा को वहाँ पर विरह जन प्रेम, वहाँ पर प्रेम है, प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अवधि, अवधि भाषा है और अवधि में क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। गोपियाँ कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण के आने की अवधि जो है, वही हमारे जीवन का आधार बन गई है। हमारे प्राणों का आधार कौन है, श्री कृष्ण को वापस आना। ठीक है, इसी आशा के साथ में हमारा तन और हमारा मन इस सांसारिक बाधाओं को, विपत्तियों को सहन कर रहा है। बात यह है, गोपियाँ कहती हैं कि देखो उद्धव, हमारे मन की बात, हमारे मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं मन के अंदर ही रह गई हैं। हम अपने इस प्रेम कथा को, श्री कृष्ण के इस प्रेम भाव को हम किससे कहें, ये प्रेम की बातें किसी से कहीं भी तो नहीं जा सकती हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में इतने व्याकुल हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं कि हम जिंदा भी नहीं रह सकते उनके बिना। लेकिन बात यह है कि ज़िंदा क्यों है, तो वो बता रहे हैं, इसका रीज़न बता रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं कि बात इसके पीछे ये है कि एक अवधि आधार है। हमारे ज़िंदा रहने का आधार क्या है, इस बात पर है कि श्री कृष्ण वापस आएंगे। अवधि, ये टाइम ड्यूरेशन की बात, उसी बात को मन में रख करके और हम आशा लगाए हुए हैं। और इन विरह व्यथा को सहन कर रहे हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही। गोपियाँ कहती हैं, यह उद्धव, तुम्हारे द्वारा जो इस प्रकार योग का संदेशा सुन सुन करके हमारी विरह की जो पीड़ा है और अधिक भड़क उठी है। अब इन योग संदेशन सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके और के विरहीन व्यथा दही, जो विरहिणी है, व्यथा है, पीड़ा है, वो और ज़्यादा कष्ट पहुंचा रही है। बात ये है, उद्धव कहते हैं कि चाहत हो तो गुहार जितही हैं। मैं क्या जहाँ से क्या चाहता था, गोपियाँ कहते हैं कि मैं जहाँ से, ये हम लोग जहाँ पर ये चाहते थे कि कृष्ण हम क्या है, हमसे आकर के मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना से संतुष्ट होंगे, है ना। ये गोपियाँ सोचती थीं कि चाहत हो तो गुहार ही जहते ही थे, जहाँ से हम क्या ये सोच रहे थे कि विपत्ति काल में हमारे साथ में ठहरेंगे, हमारी आवाज़ को सुनकर हमारे कान्हा चले आएंगे, तो जहाँ से हम क्या है, हमें वहाँ पर क्या है, इतना स्नेह देंगे श्री कृष्ण। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ। उत तय धार वही, जहाँ से हमें क्या है,
प्रेम भावना से संतुष्ट होने की बातें जहाँ थी, वहीं से क्या उल्टा, वहाँ से क्या, उस जगह से योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया गया। किसका? योग मार्ग का संदेशा वहाँ से भेज दिया गया। धार मतलब विचारधारा से मतलब है, जैसे नदी की धारा होती है, तो यहाँ पर धार का मतलब विचारधारा। उत है धार, वहीं वहाँ से जहाँ से क्या है, हम जुहार चाहते थे कि क्या है, विपत्ति काल में लोग वहाँ पर हमारे साथ में खड़े होंगे, तो वहाँ पर क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, वहाँ से पर वहाँ पर एक नई विचारधारा का प्रादुर्भाव हो गया, उद्गम हो गया। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज़्यादा ना रही। सूरदास कहते हैं शायद क्या, गोपियों से क्या, शांत रहो भी, शांत रहो। तो गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास की गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम कैसे धीरज को रखें, हम कैसे धैर्य रखें। ठीक है, क्यों? जब आपके कान्हा ने खुद ही मर्यादा नहीं, क्या है, मर्यादा ना रही, उन्होंने खुद मर्यादा का ध्यान, लोक लज्जा का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, उन्होंने, श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं त्याग दी। उन्होंने हमारे प्रेम को निभाने की बजाय हमें धोखा दिया। भला हम धैर्य कैसे धारण करें? सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज़्यादा न रही। किसने मर्यादा का पालन नहीं किया? गोपियों के आधार पर श्री कृष्ण ने मर्यादाओं का पालन नहीं किया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ बताई, पहला पद और दूसरा पद। दूसरे पद में भी आप देखिए, इसमें से शून्य शून्य में क्या है, पुनरुक्त प्रकाश कहलाता है। यहाँ पर कोई चीज़ क्या है, बार बार रिपीट होती है। मन की मन ही माज रही में अनुप्रास अलंकार है, तन मन में अनुप्रास अलंकार है। चाहत तो गुहारी जहाँ जितहि ते, संदेशा सुन सुन विरहन विरह में, इनमें सभी अनुप्रास अलंकार है। धीर धरे में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि दो पद आपके अभी हो पाए हैं। आप इन दोनों पदों को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जैसे हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। देखिए, उत्तर इसका ये होगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे एक व्यंग्य ये है कि देखने में तो प्रशंसा लग रही है, लेकिन क्या है, वास्तव में गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव, तुम कितने अभागे व्यक्ति हो कि तुम्हें प्रेम का अनुभव ही नहीं हो सकता है। चाहे वो तुम्हारा हो चाहे किसी का, तुम किसी के अपने हो ही नहीं सकते, ना ही किसी को अपना बना सकते हो। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, इसलिए तुम दुर्भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के साथ रह करके भी और उनको क्या, उनके प्रेम भाव को नहीं समझ पाए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे किससे की गई है? कमल के पत्ते से, जो जल में रह करके भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जल में पड़ी बड़ी तेल की यहाँ पर बूंद है, ऐसे जल में पड़ी तेल की बूंद को मान लीजिए, या क्या है, तेल से भरा हुआ घड़ा है, उसे मान लीजिए पानी में डुबाया जाए, कोई भी है, तो जल तेल उसके साथ में नहीं मिल पाता, अलग रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है,
उद्धव भी क्या है वो बताया गोपियों ने। तो उद्धव क्या श्री कृष्ण के साथ में रहने के बाद में भी उनके प्रेम में नहीं रंग पाए, उससे प्रभावित नहीं हो पाए उनसे। ठीक है बच्चों, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर प्रेम की मर्यादा की बात है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, तभी तो क्या प्रेम निभ सकता है। दोनों प्रेम की सच्ची भावना को समझें और अपनी मर्यादाओं की रक्षा करें, तब अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गोपियाँ तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को निभा रही हैं, वहीं पर क्या है, श्री कृष्ण के द्वारा उन गोपियों को नीरस योग संदेशा भेज दिया जाता है, जो कि एक छलावा है। और इसे बात से नाराज़ गोपियाँ कहती हैं कि मर्यादा का उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या किया है, उल्लंघन किया है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बताया, पद 2 बताए। आप इनको क्या पढ़िए, अभ्यास करिए। बीच में मैंने जो चैप्टर से क्वेश्चन बना करके आप लोगों को समझाया है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, शेष अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स। ओके।